वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज वर्धमान सिंह। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है सबसे खास, सबसे स्पेशल और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये वीडियो है डिजिटल लोगों के लिए जो नए नए डिजिटल टेक्निक से अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका जो ये जिंदगी है वो बेहतर नहीं बनता है और बाद में वो ऐसे प्रॉब्लम से गिरते हैं जिसका कोई सलूशन नहीं होता है। इस डिजिटल इंडिया में आप सभी को मालूम है कि आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, वो भी डिजिटल पैदा होते जा रहे हैं और इनके जो संस्कार है ना, वो भी डिजिटल होते जा रहे हैं। शादी ब्याह रचाते हैं जो हिंदू धर्म के अनुसार अग्नि को साक्ष्य मान के किया जाता है, लेकिन इस 7 फेरे शादी ब्याह को 2 मिनट में चुटकियों में मसल दिया करते हैं। हर किसी को मजाक लगता है ये शादी, ये रिश्ता। जब मनाया किए, जब मनाया तोड़ दिए। और जो आजकल के लड़के लड़कियां हैं जो अपने मर्जी से शादी ब्याह करते हैं, क्या उनको अपने गार्जियन से पूछने का अधिकार नहीं है? एक बार भी वो नहीं सोचते हैं कि ये इतना बड़ा डिसीजन वो लेते हैं, क्या अपने माँ बाप से राय ले, उनसे पूछताछ करें, उनको बताएं? ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी डिसीजन होता है उनका, वो डायरेक्ट डिसीजन होता है। इसका खामियाना किसको भोगना पड़ेगा? हम लोग को, क्योंकि डायरेक्ट डिसीजन जो लेते हैं, जो हमारे माँ बाप हमारे जो करता धरता है, जिनके वजह से आज हम इतने बड़े हुए हैं, हर प्रॉब्लम में हमारे साथ रहे, क्या एक छोटी सी जो हम नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, क्या उसमें हमें अपने माँ बाप को शामिल नहीं करना चाहिए? लेकिन आजकल के बच्चे समझते नहीं हैं। शादी ब्याह को गुड्डा गुड्डी का खेल समझते हैं। जब मन आया किए, जब मन आया तोड़ दिए। आजकल की लड़कियों के भी कुछ अलग कहानी है। शादी होते ही मालूम चलता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। बहनों, अगर किसी को दिल में बसा के रखी हो ना, शादी से पहले बता दिया करो। तुम्हारे वजह से एक लड़के की भी समय जाता है, इज्जत जाता है, और तुम्हारे माँ बाप की भी इज्जत जाती है। और इसकी भागदौड़ लड़के और लड़कियों के हाथ में है, दूसरा कोई नहीं संभालेगा। भाई भाई में झगड़ा होता है, बाप बेटे में झगड़ा होता है, माँ बेटे में, रिश्तेदारों में होता है। क्या कभी किसी से तो दुराव नहीं हुआ है? आज झगड़े होते हैं, कल हल निकल जाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद सभी लोग एक साथ नजर आते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार जो साक्ष्य मान के हम लोग शादी ब्याह करते हैं, ये सबसे कमजोर रिश्ता है। कोई भी आता है बोलता है हट, यूं चुटके मसल के इस रिश्तों को तोड़ देता है। क्यों ऐसा होता है, क्या आप सबको मालूम है? हमारे पूर्वजों का कहना था, पहले के जमाने में शादी ब्याह जब होता था ना, लड़का कभी किसी लड़की का चेहरा नहीं देखता था, लड़की भी लड़का का चेहरा नहीं देखती थी। माँ बाप अगर रिश्ता तय कर दिए, उसे काटने का अधिकार नहीं था। और आजकल के रिश्ते हमें नहीं पसंद है। शादी हुआ, 2-4 साल झगड़े चले, डाइवोर्स, लड़की के माँ बाप मेंटेनेंस। आजकल के रिश्ते क्यों बर्बाद होते हैं? आपको मैं कारण बताता हूँ। अगर लड़की के घर में अगर लड़की को कोई भी डांट देता है ना, मार देता है, कोई बात नहीं। अगर यही चीज शादी होने के बाद अगर ससुराल में होता है, इस बात को मालूम अगर लड़के की माँ को चलता है,
मेरी बेटी को मार दिया, उसकी इतनी हिम्मत। चलो बुलाओ घर पे। असली दुराव यहीं से शुरू होता है। बाप, तुमने अपने बेटी को मारा वो चलता है, तुमने डांटा वो चलता है, लेकिन ससुराल में जाकर कोई डांट दिया तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है। यही असली कहानी है। आजकल के जो कोर्ट में क्रिमिनल केस से ज़्यादा मेंटेनेंस और डाइवोर्स केस मिलते हैं ना, उसका कारण यही है। बहुत माँ बाप के मन में ये डाउट आता है कि शादी हुआ, शादी होने के बाद लड़की को अगर ससुराल में टॉर्चर किया जाता है तो उसे मार तो नहीं दिया जाता है। लेकिन आपने अलग अलग न्यूज चैनल पे बहुत सारे न्यूज और सोशल मीडिया का जमाना है, अपने यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा कि कितने सारे माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बेटी को जला देते हैं, अपने बेटी को जान से मार देते हैं, तब तो कोई उंगली नहीं उठाता है कि क्यों मारे। यही अगर शादी होने के बाद किसी लड़की के साथ होता है तो तुरंत क्लेम, तुरंत केस। भाई, हर किसी को अपने जान का डर है। जैसे आप अपने घर में अपने लड़की को रखते हो ना, अगर आप मारते हो डांटते हो, लड़की के पास तो कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि वो कहीं भाग जाए, किसी के पास चले जाए। लेकिन ससुराल में जाते हैं उसके पास ऑप्शन आता है माई का। उसके माइंड में पहले से ही डाल के रखते हो, बेटा तुम्हें कोई दिक्कत है तो घर पे आ जाना। क्यों आना घर पे? घर पे क्या जरूरत है? पहले के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार डोली मायके से उठती है, अर्थी ससुराल से। अगर किसी लड़की को अगर कोई ससुराल वाला मारता है ना, चाहे कुछ भी करता है, चाहे जान से मार दिया, उसे प्रक्रिया है, सजा दो, कानून व्यवस्था है। अब उसके चक्कर में तुम बेटी को घर पे बुलाओगे, बेटी को भड़काओगे और उसे बोलोगे तो कैसे रिश्ता चलेगा? बहुत मुश्किल है। इसीलिए आजकल के जो डिजिटल माँ बाप है ना, उनसे इतना ही कहना है, टेंशन मत दीजिए और जो रिश्ते जोड़ते हैं ना उनको लेके चलिए। और उन तमाम लड़के लड़कियों से भी यही कहना है, अपने माँ बाप की इज्जत को मत उछालो। बहुत मुश्किल से कमाया है उन्होंने, और जो तुम्हें जीवन दिया है, कभी ऐसा कोई काम ना करो कि तुम्हारे वजह से उनकी आंखों में आंसू आए। बहुत दर्द होता है, क्योंकि बाल बच्चा ही माँ बाप का हिम्मत होता है। जब ये बाल बच्चे ही ना समझ निकल जाएं तो माँ बाप क्या करेंगे? पहले की तरह कोई बात न रही। आजकल के रिश्ते बहुत नाजुक हो गए हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बहुत जल्दी बिखर जाते हैं। क्या आप लोग चाहते हो ये रिश्ते यूं बिखरते रहें, यूं संभलते रहें? आप कितनी शादियां करोगे, अपनी बेटी की कितनी शादियां कराओगे? थक जाओगे। एक ही शादी कराओ, लेकिन उसे कामयाब बनाओ। अगर मान लेते हैं एक बाप के दो बेटे हैं, जिसमें से एक बेटा अगर गलत राह पे चला जाए और दूसरा सही, तो क्या बाप क्या बोलता है कि उस बेटे को त्याग दूं या उसे सही मार्गदर्शन कराऊं? वैसे ही अगर बेटी बहू अगर गलत राह पे चलती है, चाहे माइंड में कुछ और है, तो माँ बाप का काम है सही मार्गदर्शन कराना। यूं नहीं कि छोड़ दो बेटा, छोड़ दो बेटी, तुम्हारी दूसरी शादी होगी, बहुत होगी। बहुत गलत हो रहा है। मालूम है, कुछ समय बाद इस दुनिया में शादी के नाम से लोग नफरत करेंगे, क्योंकि अभी के जो हालात हैं, जो कंडीशन है, इस पे बहुत तकलीफ होती है। लेकिन कोई समझने का नाम ले तब ना। सबकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है।
जो करना है खुल के आमना सामना, हार नहीं तो पार। और जो लोग कोर्ट कचहरी का बोलते हैं ना, मेंटेनेंस का केस कर देंगे, दहेज का। भाइयों मुश्किल है ये सब करना। संभालो रिश्तों को, अभी भी वक्त है। जिंदगी ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, यूं मत जाया करो अपनी जिंदगी को। जिसके साथ हो गया शादी विवाह लेके चलो, यूं छोड़ के ना जाओ। और कभी अपने पेरेंट्स को धोखा मत दो, क्योंकि बहुत मुश्किलों से पाला है उन्होंने। तुम उनकी आंसुओं का कारण मत बनो।